Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Arshad Jan Sarandi, lecturer in botany, Government Boys Degree College, Tando Mohammad Khan. आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 बॉटनी फर्स्ट ईयर। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जानदार अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं ताकि अपनी लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। इसी तरह फंजाई, क्योंकि हेक्टोट्रॉफिक है, फंजाई के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, इसलिए वो अपनी ग़िज़ा दूसरे रिसोर्सेज से हासिल करता है। किस तरह? फंजाई के 3 इक़साम हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फंजाई: सेप्रोफाइटिक फंजाई, पैरासाइटिक फंजाई, सिम्बायोटिक फंजाई। अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सेप्रोफाइटिक फंजाई? Saprophytic fungi are those fungi which obtain its food from dead organic matter, यानी मुर्दा चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करे तो उस को हम सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा हमारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं कुछ देर रखने के बाद वो ख़राब हो जाती है, स्पॉयल हो जाती है, क्योंकि फंजाई जो है उस पर अटैक करता है। हमारी ब्रेड हो गई, जूसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें जो है वो फंगस के अटैक करने के वजह से वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि फंगस वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर रहा होता है। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उसको भी अफेक्ट करता है। सपोज़ वुड, टिम्बर, फाइबर, क्लोथ्स, पेपर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये अफेक्ट करता है और वो वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। तो सेप्रोफाइटिक फंजाई ऐसी फंजाई जो कि मुर्दा चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करे। फंजाई को हम डिकम्पोज़र भी कहते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के साथ ये मिलके चीज़ों को डिकम्पोज करता है। अच्छा, एग्जांपल्स उसके हम देख लें। राइजोपस, म्यूकर, एग्रिकस, मशरूम और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ पैरासाइटिक फंजाई। व्हाट आर पैरासाइटिक फंजाई? ऐसी फंजाई जो कि जिंदा ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करे, उसको हम पैरासाइटिक फंजाई बोलते हैं। सपोज प्लांट को अफेक्ट करता है, एनिमल्स को अफेक्ट करता है और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है, प्लांट्स और एनिमल से। इसको हम पैरासाइटिक फंजाई कहते हैं। अगर फंजाई होस्ट की आउटर लेयर पे अटैक करे या वहाँ पे ग्रो करे और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करे तो उसको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट। अगर मेज़बान के अंदर पेनिट्रेट करे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोन एज हेस्ट्यूरिया तो हम उसको एंडोपैरासाइट कहेंगे। एंडोपैरासाइट यानी अपनी न्यूट्रिशन मेज़बान के अंदर से हासिल करे, उसको हम एंडोपैरासाइट कहेंगे। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैरासाइटिक फंजाई: ओब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, प्रेडेटर फंजाई। नाउ ओब्लिगेट पैरासाइट। व्हाट आर ओब्लिगेट पैरासाइट? ओब्लिगेट मीन्स टोटल पैरासाइट। ये इस किस्म की फंजाई है जो कि टोटली अपनी ग़िज़ा जो है या अपनी न्यूट्रिशन अपने मेज़बान से हासिल करती है। मिसाल के तौर पे ऑर्चर्ड्स हो गए। उसके बाद फैकल्टेटिव ऐसी फंजाई है जो कि पार्शली अपने मेज़बान से, होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करती है और सिमिलरली इसको मीडियम में अगर हम ग्रो करें तो वहाँ से भी अपनी न्यूट्रिशन हासिल कर सकती है, उसको हम बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। उसके बाद 3rd नंबर पे आते हैं प्रेडेटर फंजाई। व्हाट आर प्रेडेटर फंजाई? प्रेडेटर, और इसको हम शिकारी फंजाई भी कहेंगे क्योंकि ये हंट करता है, ये शिकार करती है। किस तरह करती है? जैसे भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बॉडी से ये अपनी ग़िज़ा जो है अपनी न्यूट्रिशन हासिल करती है। सपोज एक एग्जांपल है ऑस्टर मशरूम। ऑस्टर मशरूम क्या करता है? नीमाटोडास को पैरालाइज करके और वहाँ से अपनी नाइट्रोजीनस जो ज़रूरियात होती है वो हासिल कर पाता है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज़ सिम्बायोटिक फंजाई। सिम्बायोटिक फंजाई, इसमें फंजाई एसोसिएशन बनाता है, बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाता है विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके नतीजे में दोनों पार्टनर्स जो है वो म्यूचुअली बेनिफिट उठाते हैं उस एसोसिएशन से। इसके 2 एग्जांपल्स हैं। एक है लाइकेंस,
दूसरा है माइकोराइजल फंजाई। अब लाइकेंस पे आते हैं। व्हाट आर लाइकेंस? लाइकेंस आर बेसिकली एसोसिएशन ऑफ अल्जी एंड फंजाई। अब अल्जी और फंजाई दोनों एक अलग किस्म की स्पीशीज है। अब अल्जी जो है ऑटोट्रॉफिक है, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अल्जी कैन मेक इट्स ओन फूड मटेरियल, वाइल फंजाई जो है उसमें नॉन क्लोरोफाइलस है। अब आपस में ये किस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं, किस तरह एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं? वो इस तरह पहुंचाते हैं कि फंगस एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, वाटर और सॉल्ट्स ये एब्जॉर्ब करके सप्लाई करता है अल्जी को। अल्जी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, वो सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करता है और जवाब में फंजाई जो है वहाँ से अपनी खुराक हासिल कर लेता है। तो ये एक किस्म का सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। अच्छा, अगर हम इस एसोसिएशन को ब्रेक कर दें, यानी फंजाई को अल्जी से सेपरेट कर दें, तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इन्हिसार कर रहे होते हैं। अब इसको लाइकेंस को हम बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन जो है, आलूदगी जो है, उसको भी वहाँ से इंडिकेट करता है, यानी उसको देखने के बाद हमें एयर पॉल्यूशन का अंदाज़ा हो सकता है। बॉडी जो है लाइकेंस की थैलस लाइक है, मींस ऐसी बॉडी जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ का एग्जैक्टली पता नहीं पड़े, तो उस पोजीशन को या उस बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो बॉडी जो अल्जी इसकी लाइकेंस की है वो थैलस है। कहाँ पे ग्रो करता है? ट्रंक ऑफ ट्रीज, वॉल, ओल्ड वॉल्स पे, रूफ्स पे, सॉइल सरफेस पे, ये वहाँ पे ग्रो करता है। वेरियस इसके लाइकेंस के कलर्स हैं, वाइट, येलो, ग्रीन, ग्रे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट हम आते हैं माइकोराइजल फंजाई। अब माइकोराइजल फंजाई किस तरह की फंजाई होती है? इसमें फंजाई एसोसिएशन बनाती है रूट ऑफ द हायर प्लांट्स, यानी जितने भी हायर प्लांट्स हैं, उस फॉर एग्जांपल पाइनस है, ओक है, फर है, उनके साथ ये उनकी रूट में जाके एक किस्म की एसोसिएशन बनाती है, जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। म्यूचुअलिज्म ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट पहुंचाते हैं। किस तरह पहुंचाते हैं? क्योंकि फंजाई उसमें एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है, मुख्तलिफ किस्म के इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, फास्फोरस, जिंक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जज़ब करके वो एब्जॉर्ब करके वो हायर प्लांट को देती है, जवाब में वहाँ से जो न्यूट्रिशन है वो हासिल कर लेती है। तो ये दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेपरेट भी इनको कर दें तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। आज हमने ये स्टडी की न्यूट्रिशन इन फंजाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।